दोस्तों, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रकृति ने अपनी करवट बदली है और कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो दोस्तों, आज हम किसी महामारी या कोरोना वायरस जैसी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि अवतारी क्या होती है। दोस्तों, हर युग में अवतार पैदा होता है, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग हो। दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि अवतारी क्या होती है। और अवतारी जब आती है, उसे हर इंसान में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। और अवतारी किसी एक धर्म विशेष पर नहीं आती, ये किसी को बताकर नहीं आती। दोस्तों, आज इंसान में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ढूंढते हैं, तो वह पंडित हो या मुल्ला हो या पादरी हो, वह सब एक धर्म प्रचारक विशेष हैं और उनके प्रतिनिधि हैं। उन्हें ब्रह्मांड की जी हाँ दोस्तों, उन्हें ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि वह केवल एक धर्म विशेष के ही प्रचारक बनकर रह जाते हैं। अवतारी क्या होती है? और अवतारी उनके करीब से भी नहीं गुजरती। अवतारी जो एक अलौकिक शक्ति है, वह कभी उनके पास से भी नहीं भटकती। वह केवल धर्म के रट्टू तोते ही बनकर रह जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, पंडित हो। जी हाँ दोस्तों, ये इनके जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, मुल्ला, काजी, पंडित, सब धर्म के रट्टू तोते की तरह अपना जीवन गुजारते हैं और अपनी मृत्यु को गले लगा लेते हैं। वह कभी अमर नहीं होते। अमर वही है जो मनुष्य के भेद को पहचानता है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक ऐसे हिंदुस्तानी संत गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से 600 साल पहले मक्का मदीना गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। वह कहानी जो आप लोगों ने अपने पूर्वजों की कहानियों में पढ़ी होगी। गुरु नानक एक बार मक्का मदीना की यात्रा पर गए। जब वह मक्का पहुँचे तो वहाँ मक्का मदीना की तरफ पैर कर कर आराम कर रहे थे। अचानक एक मक्का का मुल्ला काजी गुरु नानक पर भड़क उठा और तलवार मयान से खींच ली और बोला, नास्तिक, तुझे यह भी नहीं पता कि काबा, मक्का काबा की तरफ को पैर कर कर नहीं लेटते। अब दोस्तों, क्योंकि गुरु नानक उस वक्त हिंदू थे और बाद में वो सिखों के गुरु बने, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कब मक्का काबा में पैर जो उन्होंने करे हुए थे, वो मक्का की तरफ करके करके लेटे हुए थे। और इस पर मुल्ला काजी उन पर भड़क पड़ा और तलवार खींच ली और उन्हें नास्तिक कहकर संबोधित किया और कहा, तुझे यह भी नहीं पता कि मक्का काबा की तरफ को पैर कर कर नहीं लेटते। इतना सुनते ही गुरु नानक बोले कि भाई, मुझे नहीं पता था, नाराज़ क्यों होते हो, मैं अपने पैर दूसरी ओर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने पैर दूसरी तरफ करे, कहने वाले कहते हैं कि मक्का मदीना उधर ही घूम गया और यह सब देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। और वो मुल्ला काजी जिसने तलवार खींची थी, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। तो दोस्तों, हर तरफ अल्लाह का ही घर नज़र उन्हें आ रहा था और उन्होंने कहा कि भाई, मुझे वह जगह बता दे जहाँ पर ईश्वर का या अल्लाह का घर ना हो। तो दोस्तों, ये बात थी हिंदुस्तान के उस संत की जिसका नाम गुरु नानक था। और अब हम बात करते हैं इस कलयुग के, जिसमें अवतारी संतों पर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलयुग के इस दौर की, जिसमें अवतारी संतों पर जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, उनको धर्म प्रचारक का फंदा गले में डालकर उन्हें खुट्टे से बांधने की एक ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। जैसे हम यानी कि जैसे ये संत गुरु ना होकर ये कोई भेड़ बकरी हो और इन्हें धर्म का गले में पट्टा डालकर एक खूंटे से बांधने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारा इशारा है मुरारी बाबू, संत मुरारी बाबू की तरफ और चित्रलेखा की तरफ और
आचार्य प्रमोद किशनम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद किशनम जो हैं, ये 3 ऐसे त्रिदेव हैं जिन पर इस वक्त अवतारी आ रही है। और ये अवतारी लोगों ऐसे नहीं आती दोस्तों, ये अवतारी बहुत बरसों के बाद किसी पर आती है, सैकड़ों साल बाद किसी पर आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति अपनी करवट बदल रही है, और यही वजह है कि इन संतों पर यह अवतारी आ रही है। उन्हें नहीं दिख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उन्हें राम रहीम एक ही दिख रहे हैं। ये वो अवतारी है जो हर एक साधारण मनुष्य की समझ से परे है। और साधारण मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, साधारण मनुष्य अगर 7 जन्म भी ले ले तब भी वह नहीं समझ पाएगा कि अवतारी क्या होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संत मुरारी बाबू की और साध्वी चित्रलेखा की और संत प्रमोद किशनम की। ये हम नहीं जानते, ये हमारी अंतरात्मा जानती है। और इस अंतरात्मा की क्या आवाज़ है, यह अवतार ही जानते हैं। यह अवतारी नहीं तो और क्या है। बस हमें पहचानने की भूल हो रही है दोस्तों। हम इन तीनों त्रिदेव को नहीं पहचान पा रहे हैं। इन तीनों त्रिदेवों में धरतियों के 5 तत्व, जो अलौकिक शक्ति इनके वंश में हो चुकी है, ना इन्हें आग जला सकती है, ना इन्हें पानी डुबा सकता है, ना इन्हें हवा उड़ा सकती है। ये 5 तत्वों के वो जिस्म है जो अमर शक्ति छाया मात्र हैं। इनको बुरा कहने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। जो पापी संत गुरु थे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन पापी संत गुरुओं की जिन्हें मोदी सरकार ने कारागार में पहुंचा दिया। जो एक महान कार्य मोदी सरकार कर चुकी है। राम रहीम जैसे पाखंडी बाबा और आचार्य योग गुरु आसाराम जैसे और शनि महाराज कहलाए जाने वाले दांती महाराज, श्री दांती महाराज जैसे न जाने कितने राक्षसों को इस वक्त मोदी सरकार कारागार में डाल चुकी है। अरे दोस्तों, हम बात जिन इन तीन त्रिदेव की कर रहे हैं, उन त्रिदेव को चाहे वो मौला अली कर रहे हों या माता रानी के राग गा रहे हों, ये वो मस्त मलंग हैं जिन्हें बुरा कहकर आप खुद पाप के भागी बन रहे हैं। दोस्तों, हमारा आप लोगों से कहना यही है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो। उन्हें ऐसे ही नाचने दो, इन्हें ऐसे ही गाने दो। ये हमारे इस कलयुग के वो संत हैं जिन पर अवतारी आ चुकी है। और हर एक युग में ये युग इस वक्त चल रहा है दोस्तों, इस युग के ये दिशा निर्देशक हैं। ये हर युग को दिशा निर्देश देते हैं। और आज ये हमारे तीनों त्रिदेव, चाहे साध्वी चित्रलेखा हो या संत मुरारी जी हों या संत प्रमोद किशनम हों, ये दोस्तों ऐसे आज के दौर के संत हैं जो आने वाले जो दौर है उसके दिशा निर्देशक हैं। ये बदलाव प्राकृतिक बदलाव है, इनको खूंटे से बांध कर ना रखें और इन्हें बुरा कहकर पाप के भागी ना बने। दोस्तों, आज हमारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना था और यही बताना था कि अवतारी किसी से कहकर नहीं आती और अवतारी में किसी एक धर्म के लिए नहीं होती, ये किसी पर भी आ जाती है। और इस अवतारी को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों को गलत कह रहे हैं कि ये मौला अली कह रहे हैं, ये हिंदू संत मौला अली क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब लाछन ऐसे लोगों पर ना लगाएं, क्योंकि ये अब इंसान नहीं रह गए, ये केवल अवतार हैं और अवतार इनके ऊपर पूरी तरीके से छाई हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ यही बताना था
कि चाहे मौला अली कहे या माता रानी कहे, जो भी ये लोग अपनी धुन में कह रहे हैं वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी अंतरात्मा से ये सब कुछ निकल रहा है। जो अंतरात्मा से निकल रहा है वही आप लोगों के सामने ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चाहे वो गाकर या नाच कर, जिस तरीके से भी ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, वो सब एक अवतारी का रूप है। तो दोस्तों, आज के युग के ये वो अवतार हैं जिनको हम युगों युगों तक पहचानने में भूल कर रहे हैं। इस युग में इन लोगों की अवतारी को पहचानना हमें चाहिए, इन लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। ये वो महापुरुष हैं जो हमारी इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हैं, और ऐसे न जाने कितने अवतार रूपी हमारी इस धरती पर संत गुरु जन्म ले चुके हैं। तो दोस्तों, आज अगर